कि जो बाबर आजम को इन लोगों ने ड्रॉप किया है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि इन लोगों की अपनी इज्जत तो है नहीं, ये दूसरों की इज्जत का बेड़ा गर्क कर देते हैं। बहुत अरसे से हम कह रहे हैं कि यार बाबर आजम को रेस्ट करवाएं, बाबर आजम को रेस्ट करवाएं। अगर जिम्बाब्वे की सीरीज़ है या बांग्लादेश की सीरीज़ है या कोई सी भी हल्की टीम है जो ड्रॉप हुए, कमाल ये हुआ कि फखर जमान जिनका टेस्ट क्रिकेट से फिलहाल कुछ लेना देना नहीं है, पाकिस्तान की अगर टेस्ट क्रिकेट पर आप नजर डालें कुछ लेना देना नहीं है फखर जमान का। फखर जमान निकल कर आते हैं और विराट कोहली की उनका बयान चल रहा है भाई शहर सुर्खियों में कि वो विराट कोहली को भी 3 साल तक परफॉर्मेंस और एवरेज स्टेटिस्टिशियन बने हुए हैं फखर जमान, और एवरेज कोट कर रहे हैं विराट कोहली के 3 साल के T20 में उसका इतना था। मुझे तो वो आपा हुआ याद आ डिसीजन लिया गया है, उसको ड्रॉप किया गया है, उसकी बेइज्जती करवाई गई है। क्योंकि क्योंकि किसी भी टीम का जो सबसे बड़ा प्लेयर होता है ना, अगर आप उसके साथ इस तरीके का सलूक करेंगे ना तो उसकी बेइज्जती होगी। अब मैं आपको बताता हूँ तरीकेकार क्या होना चाहिए। तिनक के डांस कर आप जाके वो वाला तुनुक 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 ताना है तुम सब कोई ये तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि किंग ड्रॉप हो जाएंगे, बॉब्जी द किंग ड्रॉप हो जाएंगे, लेकिन फाइनली बॉब्जी द किंग ड्रॉप हो गए हैं। पीसीबी का उसके ऊपर स्टेटमेंट भी आया। इनिशियल प्रेस रिलीज में ये कहा गया है कि वो उन्हें रेस्ट दिया गया है, लेकिन आपको पता है कि रेस्ट शेस्ट वाला तो यहाँ पे कल्चर ही नहीं है। रेस्ट दिया जाता है जब आप 10-2-0 आप होते हैं, रेस्ट दिया जाता है जब आप जसप्रीत बुमराह होते हैं, रेस्ट दिया जाता है जब आप विराट कोहली होते हैं, रोहित शर्मा होते हैं। फखर जमान आ गए उनकी सपोर्ट करने और ट्वीट कर दी एक्स के ऊपर उन्होंने। फखर जमान वो, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं, फखर जमान वो क्रिकेटर हैं जो एक तरह से उम्मीदवार भी हैं पाकिस्तान वनडे या T20 की कप्तानी के, क्योंकि बाबर आजम इस वक्त कप्तान नहीं है। दोस्तों स्वागत है आपका क्रिकेट न्यूज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक लालची क्रिकेट बोर्ड है, ये सबको पता है, और आप इस वीडियो में देखेंगे और इस बात से साबित होता है कि बाबर आजम को जैसे ही ड्रॉप किया गया वैसे ही जो कि पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं फखर जमान, उनका कहना ये है और वो ट्वीट करके ये बाबर आजम को अपनी जो भाईचारा निभा रहे हैं, बाबर आजम को ये दिखा रहे हैं कि हमारा उनसे भाईचारा है, चाहे पीसीबी से भाईचारा है। तो वो ये चाहते हैं कि बाबर आजम तो अब कप्तानी करेंगे, नहीं तो T20 और वनडे में हमको कप्तानी मिल जाएगा, हमारा जगह पक्का हो जाएगा। यानी कि हर खिलाड़ी अपने लालच में, अपनी दोस्ती यारी निभाने के चक्कर में और अपने फ़ायदे के लिए पाकिस्तान में लगा हुआ है। इसी सब चीज़ों से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बर्बाद हो रहा है। और बाबर आजम को ड्रॉप करते ही तनवीर अहमद का गुस्सा काफ़ी ज़्यादा फूट गया है। तनवीर अहमद काफ़ी ज़्यादा गुस्से में नज़र आ रहे हैं। तनवीर अहमद का कहना है कि बाकी कंट्री में देखिए, इंडिया में देखिए, वो लोग ऐसे नहीं करते हैं, वो लोग कप्तानी के लिए नहीं खेलते। अगर उनको लगता है कि हमारे पास ज़्यादा वर्कलोड है तो हम खुद कप्तानी से रिजाइन दे देते हैं, और यहाँ पे हमारे यहाँ लालच में लग रहते हैं कि हमको कप्तानी भी मिल जाएगा, और तो और छोड़िए, इनको पीसीबी का चेयरमैन बना दोगे तभी ये खेलते रहेंगे। तो दोस्तों देखिए पूरा वीडियो कि पाकिस्तान की मीडिया तनवीर अहमद को और फखर जमान को कितना ज़्यादा जम के रेल रही है। पाकिस्तान टीम जो अनाउंस हुई है उसके ऊपर तो मैं बिल्कुल बात नहीं करना चाहता। जो भी प्लेयर आया गया उसका मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सिर्फ आज ये बात करना चाहता हूँ कि जो बाबर आजम को इन लोगों ने ड्रॉप किया है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि इन लोगों की अपनी इज्जत तो है नहीं, ये दूसरों की इज्जत का बेड़ा गर्क कर देते हैं। बहुत अरसे से हम कह रहे हैं कि यार बाबर आजम को रेस्ट करवाएं, बाबर आजम को रेस्ट करवाएं। अगर जिम्बाब्वे की सीरीज़ है या बांग्लादेश की सीरीज़ है या कोई सी भी हल्की टीम है, उसको रेस्ट करवाया जाए। आज उसको रेस्ट करवाया या आज उसको ड्रॉप किया। दुनिया का मतलब दुनियाई क्रिकेट का सबसे गंदा और थर्ड क्लास ये डिसीजन लिया गया है, उसको ड्रॉप किया गया है, उसकी बेइज्जती करवाई गई है। क्योंकि किसी भी टीम का जो सबसे बड़ा प्लेयर होता है ना, अगर आप उसके साथ इस तरीके का सलूक करेंगे ना तो उसकी बेइज्जती होगी। अब मैं आपको बताता हूँ तरीक़ेकार क्या होना चाहिए। मैंने ये जितनी भी आपसे बात की है, इसका मतलब मेरा ये नहीं है कि बाबर आजम को आपने क्यों टीम से निकाला है। मेरा मतलब ये है कि तरीक़ेकार क्या होना चाहिए, जिस तरह और कंट्रीज़ में होता है। आपने देखा है ना कि ये सिलसिला हमारे मुल्क में कब से चलता हुआ रहा है। हमारा कोई भी कप्तान बनता है, आप उसको जलील करके निकालते हैं। हमारा कोई भी सिलेक्टर, कोई भी कोच जो भी होता है, हम उसको जलील करके निकालते हैं। ठीक है, कोई भी पाकिस्तान का कप्तान, एक कप्तान मुझे बता दो सिवाय इमरान खान के 92 का वर्ल्ड कप जीते और उन्होंने रिज़ाइन किया, उसके अलावा मुझे कोई सा भी एक कप्तान बता दो जिसने अपनी मर्ज़ी से रिज़ाइन किया हो या जिसने बोला नहीं यार मैं कप्तानी नहीं करना चाहता। हर किसी को जलील करके धक्के दे के निकाला गया। या कोई भी प्लेयर जो सीनियर प्लेयर बहुत अरसे से खेल रहा हो और वो नहीं रिटायर होना चाह रहा, ठीक है, उसको भी धक्के दे के उसको भी जलील करके निकाला गया। उसकी रीज़न क्या है और ये कब से चलता आ रहा है? उसकी रीज़न ये है क्योंकि आपके लोग क्रिकेट बोर्ड में ऐसे आ जाते हैं जिनको क्रिकेटर्स की रिस्पेक्ट करने का पता नहीं, क्योंकि वो खुद कभी खेले नहीं। क्रिकेटर्स की इज्जत उनको करनी नहीं आती। उनको इतनी समझ नहीं है कि यार किस तरीके से प्लेयर्स के साथ हैंडल किया जाता है, किसको इज्जत देनी चाहिए, किसके साथ कैसा सलूक करना चाहिए, ये हमारे क्रिकेट बोर्ड में किसी को पता ही नहीं है। इसी वजह से जब कोई भी क्रिकेटर कप्तानी से हटाया जाता है या रिजाइन या रिटायरमेंट देता है, उसके बाद आप उसके लेकिन बाबर आजम को या तो इस सीरीज से पहले ड्रॉप करते, और बात यह है कि आपने ड्रॉप नहीं किया, आपने फेस सेविंग दी है यार।
आप बाहर बिठा के रखे जब पाकिस्तान के कप्तान बाहर बैठ सकता था, जब पाकिस्तान का कप्तान बाहर बैठ सकता था फॉर्मर सरफराज अहमद, तो आप बाबर को रखते, वो मैदान में बैठकर मैच देखता है यार। अब आपने उसे घर भेज दिया, वो कहां जाके क्रिकेट खेलेगा, कहां सीखेगा भाई, कोई जगह दिख रही है? हैरानकुन बात इस सारे सिनेरियो में ये थी कि इट्स अबाउट सिलेक्टर्स एंड प्लेयर्स, मतलब जो ड्रॉप हुए। कमाल ये हुआ कि फखर जमान, जिनका टेस्ट क्रिकेट से फिलहाल कुछ लेना देना नहीं है, पाकिस्तान की अगर टेस्ट क्रिकेट पर आप नजर डालें, कुछ लेना देना नहीं है फखर जमान का। फखर जमान निकल कर आते हैं और विराट कोहली की उनका बयान चल रहा है भाई शहर सुर्खियों में कि वो विराट कोहली को भी 3 साल तक परफॉर्मेंस और एवरेज स्टेटिस्टिशियन बने हुए हैं फखर जमान, और एवरेज कोट कर रहे हैं विराट कोहली के 3 साल के कि T20 में उसका इतना था। मुझे तो वो आपा बुआ याद आ गई कि हाय T20 में इतना था, हाय ODI में इतना था, हाय उसका टेस्ट में इतना था, पर इंडिया उसे खिलाता रहा। मतलब क्या पोर्ट्रे करा रहे हो यार? सबसे पहले तुम्हें हम कहते थे कि तुम्हारी जगह खाई इन्होंने T20 क्रिकेट में, तुमने कंप्रोमाइज किया, तो आज फखर जमान तुम निकलो ये झूठ बोलने कि बाबर को ड्रॉप करना ठीक नहीं है। तो अब तुम इस बात का जवाब दो कि न्यूयॉर्क में जब 48 गेंदों पे 48 रन चाहिए थे, तो तुम क्रीज से बाहर क्यों निकले हार्दिक पांड्या पर? शकू को शुभात तो जन्म तुम पर ले रहे, तुम्हें पाकिस्तान ने इसलिए पाला कि तुम पाकिस्तान क्रिकेट टीम को मैचेस जितवाओगे, तुम एक खतरनाक बल्लेबाज हो। कौन सा मैच जिता दिया तुमने? देखिए यार, मैं ख्याल में दुनिया में जब कोई खिलाड़ी ड्रॉप होता है तो कभी भी करंट प्लेइंग जो प्लेयर होता है ना, वो कभी भी इस पे लपकुशाई नहीं करता। कहीं मैंने ये तो मिसाल मैंने यही देखी है, हाँ कोई फॉर्मर हो, कोई पुराना हो, कोई रिटायर्ड हो, ठीक है, चलो समझ में आता है। अब धोनी अगर किसी खिलाड़ी के ऊपर बात करना चाहे तो खुला कर सकते हैं। 3 में ना 13 में तुम्हारी तो टेस्ट भी खा गया वो। अबे तू टेस्ट का ज्यादा अच्छा प्लेयर होता, तुझे तो इन लोगों ने साइडलाइन कर दिया इस फॉर्मेट से बाहर करके। तू किन चक्करों में लग गया? फिर जिस जबान में फखर ने ट्वीट किया है ना, ये इंग्लिश है, ये इंग्लिश है भैया। अगर इनको इतना दिमाग होता है ना इन लोगों का, तो ये पता नहीं क्या कर रहे होते भैया क्रिकेट के अंदर। इनके पास इतना दिमाग नहीं है। ये जो इनके मैनेजर्स हैं, ये पोस्ट करते हैं ये वाली चीजें। सही बात है, करनी भी 4 बातें अगर फखर ने कही होंगी तो 36 अपनी मर्जी से लिख दी है इसके अंदर। किसने? फिर हसन अली अब बोलता ना घंटा कर लेगा, किंग कर लेगा। अबे तू ट्वीट कर रहा है माय ब्रदर्स, कौन से ब्रदर्स में? नहीं, आपकी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में जगह नहीं बन रही, ना टेस्ट में, ना ODI में, ना T20 में। आप हु आर यू यार? वहां डाई पे जाके किसी स्विमिंग पूल में लंबी लंबी अब तू वो मारी थी ना और तिनक तिनक के डांस कर आप जाके। वो वाला तुनुक 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 ताना है तुम शब्द। कोई ये तस्वुर भी नहीं कर सकता था कि किंग ड्रॉप हो जाएंगे, बॉब्जी द किंग ड्रॉप हो जाएंगे, लेकिन फाइनली बॉब्जी द किंग ड्रॉप हो गए हैं। पीसीबी का उसके ऊपर स्टेटमेंट भी आया। इनिशियल प्रेस रिलीज में ये कहा गया है कि वो उन्हें रेस्ट दिया गया है, लेकिन आपको पता है कि रेस्ट चेस्ट वाला तो यहाँ पे कल्चर ही नहीं रेस्ट है। दिया जाता है जब आप 10-20 आप होते हैं, रेस्ट दिया जाता है जब आप जसप्रीत बुमराह होते हैं, रेस्ट दिया जाता है जब आप विराट कोहली होते हैं, रोहित शर्मा होते हैं। वो भी बड़ी टीमों के खिलाफ नहीं दिया जाता, छोटी टीमों के खिलाफ इन द मिडल ऑफ सीरीज। आप इंग्लैंड नहीं जैसे देते। टीम से हार गए इनिंग से, हारे नहीं, और आप एक इनिंग्स और 47 रन से हारे हैं, सिर्फ हारे नहीं। और दुनिया क्रिकेट के पता नहीं कितने रिकॉर्ड आपने 150 साल में जितने बने थे वो टूटे हैं। ये किसको बेवकूफ बनाते हैं कि जनाब रेस्ट करा दिया, रेस्ट करा दिया। रेस्ट तो वो करने लगे हैं जिन्होंने ये प्रेस रिलीज आज निकाली है, वो जा रहे हैं रेस्ट पे परमानेंट। सही बात है, परमानेंट रेस्ट पे जा रहे हैं। हम तो एक आज सीरीज में बाहर हुए, बांग्लादेश के 2 मैच नहीं अंदर बैठ के देखे, पानी चाय कॉफी नहीं देखी, तो हम तो नहीं मरे, मरेंगे ये जो निकम्मे निकट्टू हैं। मोहसिन भाई एक ट्वीट आती है, वो ट्वीट है जनाबे फखर जमान साहब की। वो वॉर्न एक किस्म का कर रहे हैं, अगर आप उसको देखें ना तो वो एक किस्म का वॉर्न कर रहे हैं, वार नहीं कर रहे, तड़ी लगा रहे हैं, तड़ी लगा रहे हैं कि आप बॉब्जी को ड्रॉप ना करें, ये बड़ा परेशानी की बात है। पहले कर दिया और उसने विराट कोहली तो अपने पाकिस्तान की जो मीडिया उनका कहना ये है कि जो विराट कोहली है और बाबर आजम, जो कि ज़मीन आसमान का दोनों में डिफरेंस है, क्योंकि और है भी बाबर आजम कहाँ और विराट कोहली कहाँ। विराट कोहली एक लेजेंड खिलाड़ी, विराट कोहली के जो स्टेज है, जो ऑरा है, वो अलग है। बाबर आजम एक एवरेज प्लेयर है, और ये लोग मानने को तैयार नहीं। पाकिस्तान वाले उसको सर पर बैठा के किंग द बॉब्जी द किंग, तो ये वो फलाने धमाके कह के उसको काफ़ी लंबे चौड़े कर दिए थे। और बाबर आजम का ऐसा परफॉर्मेंस हो गया, ऐसा घटिया परफॉर्मेंस हो गया दिन पे दिन, कि उसको अब टीम से ड्रॉप करना पड़ा। और पाकिस्तान के कई खिलाड़ी हैं जो पूर्व खिलाड़ी इस बात से सहमत है कि बाबर आजम को बहुत अच्छा किया गया टीम से ड्रॉप करके। बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जिनका कहना ये है कि ये बहुत ही अच्छा फैसला है, नहीं तो पाकिस्तान क्रिकेट अभी और बर्बाद हो जाता। बाबर आजम को कंधे पे उठा कर लेके घूमते घूमते पाकिस्तान क्रिकेट कहाँ से कहाँ आ गई। 3-4 सालों में ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट को नेपाल हरा देगी, और वैसा प्रदर्शन कर भी रही है, जो कि बांग्लादेश जाके उसको पाकिस्तान को घुस के आकर मार के आ रही है। वहीं पे बांग्लादेश भारत में आ रही है, तो भारत के जो बच्चे हैं T20 में वो उनका औकात दिखा दे रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि हम आप लोग के लिए ऐसी वीडियो अपडेट भारत और पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़ी हर खबर सबसे पहले अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाते रहते हैं। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।